ख्वाजा आसिफ ने बड़ी इंटरेस्टिंग स्टेटमेंट दी है कि हमें इंडिया के साथ जंग करने के बाद GF-17 के बहुत से कॉन्ट्रैक्ट्स मिल रहे हैं और इन एंटिसिपेशन ऑफ दोज कॉन्ट्रैक्ट्स वी वुड बी एबल टू कम आउट ऑफ द IMF प्रोग्राम वेरी सून। अब सोचने की बात यह है कि क्या वाकई इन पैसों से हम निकलेंगे? मुझे नहीं लगता IMF के प्रोग्राम से। उस वजह से कभी ना कभी तो हम निकल ही आएंगे IMF के प्रोग्राम से, बट सिर्फ इस वजह से हम इसलिए नहीं निकलेंगे क्योंकि पाकिस्तान के पास रिसोर्सेज का तो कोई मसला नहीं है। आपके पास लैंड है, आपके पास मौसम है, आपके पास समंदर है, आपके पास वेदर मैं पहले ही कह चुका हूँ। इसके अलावा आपके पास टूरिज्म है, आपके पास इंडस्ट्रियल बेस भी मौजूद है, आपके पास वैरायटी ऑफ क्रॉप्स है, आपके पास मिनरल्स हैं, और फिर आपके पास रिलीजियस टूरिज्म है जिसको आपने अभी तक पूरी तरह से एक्सप्लॉइट ही नहीं किया है। फिर आपके पास टूरिज्म, वैसे जनरल टूरिज्म आपका इतना ज़बरदस्त है तो उसको हम आज तक एक्सप्लॉइट नहीं कर सके, फुली पोटेंशियल पे लेके नहीं आ सकेंगे। हमारे मुल्क में लॉ एंड ऑर्डर के मसले हैं। तो you have already got enough natural resources, then you are taxing people on everything. इनडायरेक्ट टैक्सेशन बहुत ज़्यादा है हमारे मुल्क में, जिसकी वजह से इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा है हमारे मुल्क के अंदर, क्योंकि आप कमोडिटीज़ पर टैक्स लगा के लोगों को इनडायरेक्ट टैक्स के अंदर हड़ा लगाते हैं, और इनडायरेक्ट टैक्स इस मुल्क में ज़्यादा होता है, वहाँ इन्फ्लेशन ज़्यादा होता है। तरक्की याफ्ता मुल्कों में डायरेक्ट टैक्स होता है इनकम के ऊपर, जो कि यूजुअली 25 to 30% ऑफ द GDP होता है। खैर वो एक अलग बहस बन जाएगी। हम अभी फिलहाल 10% जो है ना हमारा डायरेक्ट टैक्स, इट इज़ लेसर देन 10% ऑफ द GDP, विच इज़ अलार्मिंग, और इस पर बड़ी फिक्र की जरूरत है। खैर हम टॉपिक से हट रहे हैं। तो पाकिस्तान के पास रिसोर्सेज का मसला नहीं है, रिसोर्सेज की को मटीरियलाइज, उनको एलोकेट और उनको डिस्ट्रीब्यूट करने का मसला है। ओपेक में 12 मेंबर्स हैं, उनमें नाइजीरिया और DR कॉन्गो भी हैं, आपको पता है, लेकिन पैसा सिर्फ सऊदीया के पास है। मिडल ईस्ट के जो ममालिक है, ईरान भी पाबंदियों की वजह से बहुत पीछे चला गया, तो सऊदीया, कुवैत, UAE, पैसा आपको यहाँ पे ज़्यादा नजर आएगा क्योंकि यहाँ पे मैनेजमेंट बहुत अच्छी है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज बहुत अच्छा है। जो पैसा आता है उसको डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, एलोकेट किया जाता है इन द राइट डायरेक्शन, एट द राइट सेगमेंट्स, उसको डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, जिसकी वजह से डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मनी का इशू नहीं होता, और लोगों को जो ऊपर से बेनिफिट आता है वो ट्रिकल डाउन करता है टू द लोअर पार्ट ऑफ द सोसाइटी। अब मैं मज़े की बात आपको बताता हूँ कि ये करेगा कौन? पैसा आपके पास अगर आज 10 रुपये आ रहे हैं और कल 100 रुपये आएंगे ना, तो भी ये 100 के 100 रुपये चले जाएंगे कहाँ पे? इसका सब्सटेंशियल परसेंटेज किधर जाएगा? गवर्नमेंट चलाने में, VIP सर्विसेज देने में। जो रूलिंग एलीट है उसका वे ऑफ लिविंग जो है उसको फाइनेंस करने के लिए लगेगा। ये आम आदमी तक नहीं पहुँचेगा, चाहे आप 100 जहाज़ भेज दें या 1000 जहाज़ भेज दें, ये सारा पैसा चला जाएगा हुकूमत के पास, और हुकूमत लगाएगी उसको नॉन डेवलपमेंटल एक्सपेंडिचर के अंदर, जो कि इस वक्त भी 23% ऑफ द बजट है हमारा। तो यहाँ पर मसला रिसोर्सेज का नहीं है, यहाँ पर मसला रिसोर्सेज की डिस्ट्रीब्यूशन का है, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ का है, कि क्या आप लोअर सेगमेंट्स ऑफ सोसाइटी तक वो चीज़ पहुँचाते हैं? इसको पहुँचाएगा कौन? ये एक और बहस है। इसको पहुँचाएगा इंस्टीट्यूशन, कोई इंडिविजुअल नहीं, और इंस्टीट्यूशन तब पहुँचाएगा जब इंस्टीट्यूशन जो है वो पॉलिसीज़ पे चलेगा, इंडिविजुअल्स पे नहीं, पॉलिसीज़ पे चलेगा। जब इंस्टीट्यूशनलाइज करेंगे आप इकोनॉमी को, बिकॉज ओनली द इंस्टीट्यूशंस कैन एंश्योर इक्वल एंड फेयर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ एंड रिसोर्सेज। हमारे मुल्क में मसला यह है कि इंडिविजुअल चलाता है सिस्टम, इंडिविजुअल के फैसले होते हैं। इंडिविजुअल उठा के एक बंदे को उठा के किसी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट का चेयरमैन बना देता है, किसी को उठा के क्या बना देता है, मैं नाम नहीं देता कि मैं ना पकड़ा जाऊँ। तो अच्छे इदारों में सिस्टम प्रिवेल करता है, सिस्टम पॉलिसीज प्रिवेल करती हैं, वो मेरिट के ऊपर बंदा ऊपर लेके आती है, मेरिट के ऊपर बंदा प्रमोट होता है, और मेरिट के ऊपर वो फैसले करता है। जहाँ वो फैसला गलत लेता है वहाँ ऑडिट में आइडेंटिफाई हो जाता है, ऑडिट नॉन कन्फॉर्मेंस आ जाती है, तो सिस्टम प्रिवेल करता है। इसी तरह मुल्कों में भी सिस्टम प्रिवेल करना चाहिए, अच्छे मुल्कों में सिस्टम प्रिवेल करता है, इंडिविजुअल की कोई सही नहीं होती, सिस्टम फैसला करता है। और इसको इंश्योर कौन करता है? मैंने आपको वही कहा, इदारे इंश्योर करते हैं, और इदारे तब इंश्योर करते हैं जब इदारों में अच्छे लोग आते हैं, और इदारों में अच्छे लोग तब आते हैं जब फैसले मेरिट पे होते हैं, क्योंकि हमारे मुल्क में नहीं होता। और मैं ये कोई बातें कहानियाँ आपको किताबी कहानियाँ नहीं सुना रहा, आप ब्रिटेन का सिस्टम पढ़ें, आप अमेरिका का सिस्टम पढ़ें, वहाँ पे ऐसे ही होता है। तरक्की याफ्ता ममालिक में भी ऊपर लेवल पे करप्शन होती है, लेकिन मिडिल क्लास और जो आपकी जो जनरल पब्लिक है उसके लिए उन्होंने एक बहुत फेयर इक्विटेबल सिस्टम इस्टेब्लिश किया हुआ है। ऊपर वो मिलकर करते हैं सब कुछ, मोनोपोलीज भी होती हैं ऊपर, कार्टल्स भी बनते हैं ऊपर, लॉबिंग भी होती है उधर, अमेरिका का सदर भी लॉबिंग के थ्रू आता है, लेकिन जनरल पब्लिक के इंटरेस्ट को वो हिट नहीं करता। अगर आपका वहाँ कोई मसला हो जाता है तो जो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट होगा वो आपके मामले को देखेगा, सुनेगा और आपको इंसाफ देगा। तो जनरल पब्लिक को वो हिट नहीं करते, जनरल पब्लिक के ऊपर वो कोई एडवर्स इंपैक्ट नहीं आने देते। ऊपर वो जो मर्जी आएगा, निचले के आम बंदे के सिस्टम को वो एडवर्सली इंपैक्ट नहीं करते। तो ये सारी कहानी मैंने आपको बहुत लंबी सुना दी। कहने का मकसद ये कि मसला रिसोर्सेज का नहीं होता, इस मुल्क में मसला रिसोर्सेज का नहीं, इस मुल्क में मसला रिसोर्सेज की एलोकेशन, रिसोर्सेज की डिस्ट्रीब्यूशन का है, इक्विटेबल फेयर सिस्टम का है। और ये सिस्टम तब आएगा, फेयर सिस्टम तब आएगा जब आप इदारों को इंडिपेंडेंट करेंगे, उनमें मेरिट की बेस पर बंदे रखेंगे, और फिर इदारे फैसला करेंगे, सिस्टम फैसला करेगा, पॉलिसीज फैसला करेंगी। जहाँ इंडिविजुअल की इन्वॉल्वमेंट होगी, चाहे वो इदारा हो, मुल्क हो, जहाँ पे फर्द वाहिद के हाथ में सब कुछ होगा, वहाँ पे फैसले गलत होंगे, मेरिट पामाल होगा, और पब्लिक इंटरेस्ट मार्जिनलाइज होगा। सिस्टम शुड प्रिवेल, पॉलिसीज शुड प्रिवेल, तब जाकर ये जो पैसा बाहर से आएगा ये आम आदमी तक पहुँचेगा। अदरवाइज ये ऊपर वाले आपस में बैठ के खा पी के डिकार मार लेंगे। दैट्स इट।